हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आप मलेशिया का वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो या करने की सोच रहे हो या कर दिया है, तो दोस्तों आपको अब ये 3 रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अब मलेशिया गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो वहां का है, उन्होंने वर्क परमिट को लेकर कुछ बड़े चेंजेस किए हैं। अगर आप वर्क परमिट वहां का अप्लाई कर रहे हो तो दोस्तों बिना सोचे समझे अगर अप्लाई करते हो, अगर आपको ये 3 रूल्स के बारे में नहीं पता है तो आपका नुकसान हो सकता है और आपका वीजा भी रिजेक्ट हो जाएगा और आपको वीजा भी नहीं मिलेगा और आपको पैसा भी नहीं वापस मिलेगा। तो दोस्तों ये तीनों रूल्स जानना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप मलेशिया में जाकर लीगल तरीके से काम करना चाहते हो। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि 2025 में जो वर्क परमिट है, क्या प्रोसेस है उसका अप्लाई करने के लिए, कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और क्या चेंजेस उन्होंने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने किए हैं जो मलेशिया की है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कौन कौन मलेशिया जाकर काम करना चाहता है और दोस्तों जो ये रूल्स समझना चाहता है वो कमेंट में जरूर लिखे। तो बिना सोचे समझे कोई भी वीजा अप्लाई ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्क परमिट और टूरिस्ट वीजा में क्या अंतर होता है। अब दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको टूरिस्ट वीजा के बारे में नहीं पता और वर्क परमिट के बारे में नहीं पता और बिना सोचे समझे वीजा अप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सीधे सीधे जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि टूरिस्ट वीजा क्या होता है, वर्क परमिट क्या होता है, फिर उसके बाद हम ये तीनों रूल्स समझेंगे। तो दोस्तों देखो, टूरिस्ट वीजा एक ट्रैवलर वीजा होता है जो सिर्फ आपको घूमने की परमिशन देता है। आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो आप काम नहीं कर सकते हो। अगर आप मलेशिया टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हो तो आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सिर्फ एक घूमने की परमिशन देता है। ठीक है। दूसरा जो मैं वीजा बता रहा हूँ वो है वर्क परमिट। वर्क परमिट जो अगर आप अप्लाई करते हो मलेशिया का, तो ये आपको लीगल तरीके से वहाँ की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो आपको परमिशन देती है कि आप हमारी कंट्री में लीगली तरीके से काम कर सकते हो, क्योंकि वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ही इशू करता है। ठीक है, ये होता है वर्क परमिट। तो दोस्तों अब इसमें चेंजेस क्या हुए हैं कि चेंजेस, अब रूल्स समझ लेते हैं। रूल्स ये समझ लेते हैं कि जो 3 रूल्स जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है जिन्होंने लागू किए हैं वो कौन से हैं। तो आइए उनको समझते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अब समझ लेते हैं कि वो 3 रूल्स है क्या। तो दोस्तों हम पहले रूल्स की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं। तो दोस्तों अब पहला रूल्स उन्होंने ये किया है, मलेशिया गवर्नमेंट ने ये चेंजेस किया है कि मेडिकल लाइन को लेकर, मतलब अब जो भी मलेशिया जाना चाहता है, वर्क परमिट अप्लाई करना चाहता है, तो उसका फॉर्मिना मेडिकल टेस्ट होगा और उसके डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन होगी। और फॉर एग्जांपल अगर आपका मेडिकल टेस्ट फेल होता है और आपके डॉक्यूमेंटेशन फेक पाए जाते हैं तो दोस्तों आपका वर्क परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब कि पहले वहां जाकर टेस्ट होते थे, लेकिन अब आपका यहाँ पर ही टेस्ट होगा, जिसको फॉर्मिना टेस्ट बोलते हैं, वो आपका किया जाएगा। अगर आपका बॉडी में मैच नहीं करता है और आपका क्लियर नहीं होता है मेडिकल, तो दोस्तों आपको वीजा वहां का नहीं मिलेगा 2025 में। इस बात का खासकर ध्यान रखें। तो आपको क्या नाम लेते हैं, ऐसा कोई काम नहीं करना है ताकि अगर आप टेस्ट करवाने जब आप जाओ डॉक्टर हेल्थ केयर में तो आपको कोई बॉडी में इफेक्ट मिले, तो जिससे आपका वीजा आपको नहीं मिलेगा। तो इस बात का खासकर ध्यान रखें। 2025 में इमिग्रेशन ने ये चेंजेस किए हैं जो मैंने आपको बताए हैं पहले रूल्स में। ठीक है। अब समझ लेते हैं दूसरे रूल्स की बात। दूसरा रूल्स उन्होंने ये बदला है कि पहले क्या होता था, टूरिस्ट वीजा पे मलेशिया जाकर लोग काम करते थे, लेकिन अब टूरिस्ट वीजा पे काम नहीं कर सकते। अगर आप वहां पर रह रहे हो या फिर भी टूरिस्ट वीजा पे काम कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो टूरिस्ट वीजा पे जाकर वहां हम वर्क परमिट ले लेंगे, तो दोस्तों अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब नॉन पॉसिबल कर दिया। इसका मतलब ये है सीधा सीधा, अगर आप टूरिस्ट वीजा पे वहां पर काम कर रहे हो किसी कंपनी में या किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, क्या आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उस कंपनी के द्वारा आपको दिए गए हैं। अगर ऐसे नहीं दिए गए, अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हो, क्या कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है आपको कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स दे रही है काम करने के लिए या नहीं, तो क्या वो अप्रूवल आपने लिया है कि नहीं लिया। अगर आपको ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स पाए गए तो दोस्तों आपको पकड़कर आपकी कंट्री वापस भेज दिया जाएगा और दोस्तों क्या नाम लेते हैं, उस कंपनी को भी ब्लेम लगेगा और उस कंपनी को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो ये नया रूल्स जो दूसरा जो मैंने आपको बताया जो आया है मलेशिया, जो कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने लागू किया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे रूल्स के बारे में। तीसरे रूल्स में यह है कि अब कंपनियों की मुश्किल और बढ़ चुकी है। अब कंपनी को क्या है, अगर किसी भी विदेशी वर्कर को वो किसी कंट्री से बुलाना चाहती है तो उसको अब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को आपको रहने सहने का प्रूफ दिखाना पड़ेगा, आपका इंश्योरेंस दिखाना पड़ेगा और दोस्तों सैलरी प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अगर उस कंपनी का ये सारा कुछ फेक पाया जाता है तो दोस्तों उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और जो भी वर्क परमिट वो आपका अप्लाई कर रही थी उसको अब कैंसिल कर दिया जाएगा।
तो इस बात का खासकर ध्यान रखें। अब कंपनी पे भी मुसीबत बढ़ चुकी है और जो टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ पर जाना चाहते हैं उनके लिए भी मुसीबत बढ़ चुकी है। तो दोस्तों ये 3 रूल्स मैंने जो आपको बताए हैं, ये तीनों रूल्स को आपको फॉलो करना है। अगर आप ये 3 रूल्स फॉलो नहीं करते तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा बिना सोचे समझे अगर आप अप्लाई करोगे। तो दोस्तों अब हमारा जो लास्ट वाला प्रोसेस है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि 2025 में आपको अब वर्क परमिट कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो आइए बताता हूँ। तो दोस्तों हमें वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए ये 4 पॉइंट पहले हमें कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। ये 4 पॉइंट हमें समझने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका पहला पॉइंट क्या होगा, जब आप वर्क परमिट के लिए आवेदन करोगे तो दोस्तों जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होगा, जो आपको एम्प्लॉयर होगा, वो दोस्तों आपका आवेदन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहां पर सबमिट करेगा। तो दोस्तों पहला पॉइंट ये है। और दोस्तों दूसरे पॉइंट में फिर आपसे डॉक्यूमेंटेशन के लिए मांग की जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन क्या होंगे, तो आपका पासपोर्ट होगा एक, दूसरा आपके पास जॉब ऑफर लेटर होगा जो आपको कंपनी द्वारा मिला होगा, तीसरा आपका एक क्या नाम लेते हैं मेडिकल टेस्ट होगा जो आपके पास उसकी रिपोर्ट होगी वो देनी होगी, और आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा। तो दोस्तों ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। उसके बाद तीसरे आवेदन में दोस्तों आपको से क्या नाम लेते हैं, आपको जब अप्रूवल मिल जाएगा वीजा का, तो दोस्तों अप्रूवल मिलने के बाद क्या नाम लेते हैं, फिर आपको मलेशिया की तरफ से कॉलिंग वीजा अप्रूवल करा दिया जाएगा। तो कॉलिंग वीजा मिलने के बाद दोस्तों फिर आप मलेशिया जा सकते हो। वहां जाने के बाद दोस्तों आपका एक मेडिकल टेस्ट और होगा। उस मेडिकल टेस्ट के बाद दोस्तों जो आपका पासपोर्ट होगा उस पर फिर वो स्टंपिंग लगाकर एक स्टिकर वर्क परमिट का लगा दिया जाएगा, जिससे आपका पूरा वर्क परमिट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने जो आपको 4-5 स्टेप बताएं, ये पांचों आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपका वर्क परमिट लगेगा। और यही नए रूल्स हैं 2025 में, जिससे आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको सही समझाया है। तो दोस्तों अब मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा वीडियो के लास्ट में कि क्या नाम लेते हैं, फेक एजेंट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि फेक एजेंट बहुत हैं जो आपको कहेंगे कि आप टूरिस्ट वीजा पे हम आ जाओ, हम आपका वर्क परमिट कन्वर्ट कर देंगे। तो दोस्तों जो मैंने आपको रूल्स समझाया उन रूल्स को फॉलो करना, किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़ना। और दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या आप ये रूल्स फॉलो करोगे? तो दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर लिखना। अगर कोई सवाल भी होगा तो वो भी मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई भी जरूर करूंगा, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूं ध्यान से, फिर उसका रिप्लाई भी जरूर देता हूं। और दोस्तों अपने हमने अपना ऑफिस भी खोल लिया, अगर आपको हमसे काम करवाना है तो आप करवा सकते हो। तो दोस्तों हम लीगल तरीके से आपका काम भी करवाएंगे और आपको सारी जानकारी भी देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।